हेलो गाइस, आज मैं हूँ बेल्जियम के एक बहुत ही प्यारे से टाउन हैमवार में ऊर्स नदी के किनारे। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू लेने आई हूँ और आज हम वुमेंस डे स्पेशल पर बात करने वाले हैं मेरे एक बहुत खास दोस्त रूपम के साथ। Hello, hi. तो रूपम, Yes, आर यू रेडी फॉर टुडेज क्विक इंटरव्यू? of course I am. सो लेट्स हिट इट। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे 2021। I wish you the same. ओके, तो दोस्तों मैं बता दूँ हु इज़ रूपम। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बाकी तो व्हेन यू विल लिसन टू हर इंटरव्यू यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हर एंड हर थॉट्स। रूपम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड वी हैव बीन देयर टुगेदर सिंस 3 years इन ब्रसल्स और काफ़ी हम साथ में घूमे फिरे हैं और काफ़ी सारी पार्टियां करी हैं साथ में एक दूसरे के घर पे। और वी वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। तो मैंने सोचा कि क्योंकि रूपम इज़ प्रोफेशनली सो सक्सेसफुल, इफ़ देयर इज़ अ डेफिनेशन, ठीक है, तो उसमें मैं सबसे ऊपर रूपम को रखूँगी बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ। सो शी इज़ नॉट जस्ट दैट स्टूडियस और सीरियस टाइप्स। बहुत फ़नी है, मस्ती करती है, घूमती है, शी इज़ क्रेजी फॉर ट्रैवलिंग, खाना बहुत पसंद है। बनाना पसंद नहीं है. ओके और इसके अलावा वो हमारे साथ हमारे स्पेशल इनिशिएटिव सन योगा ब्रसल्स की भी हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर है एंड शी इज़ अमेजिंग एट हर पेंटिंग्स ओके एंड ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सो दैट वाज रूपम्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके, नॉट Thank you, सफिशिएंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रूपम से मेरा कि व्हाट इट इज़ लाइक टू बी अ वुमन इन 2021? Okay. So for me, 2021 is bringing a lot of literacy. If we see how women are now getting educated towards everything, so that is one. Second, मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो अभी अपने नॉर्मल ये जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं हमारी सोसाइटी ने कि लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, दे आर ओवरकमिंग दैट एंड विथ अ वेरी हाई परफॉर्मेंस I would say, because I think we are doing more better than a man. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार हमारी जो जनरेशन है, आई मीन इन 2021 और कंपेयर करो अभी से मतलब 30 साल पहले भी, तो द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव एंड द पावर वी हैव टू डू थिंग्स with everyone's support and our own will also, that's huge. Yeah, good. definitely. So if I see मेरी मम्मी का generation and if I compare her generation with mine, Yeah. it's incredible. The kind of transformation that we are currently having, Exactly. and I don't know what the next generation is bringing to us, but definitely बहुत ज़्यादा improvement हो गया है, and I feel very good to have open-minded parents because it's very important. If your parents are open-minded, if they are sending you outside India for achieving your dreams, so I think we are more than blessed, right? Yes, that's so true. That's so true. Do you think it's very easy for a woman to achieve anything compared to men, or like women have an easier way? कई लोग ऐसा कहते हैं. We have these rumors and all. What are your thoughts about that, Rupam? It's complete bullshit. Because मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ. इनफैक्ट मानसी आप भी यहाँ पे पहुँचे हो. You are also working. You are also working for an organization, Yeah, right? yeah. You know how it takes, how Yeah. much it takes. Okay, you have to prove yourself Yes. so that you can get an on-site opportunity. You Yes. can get a chance to explore world. Yeah. Okay, not everybody is getting this chance. So we have proven ourselves. Okay, so if people are saying कि लड़कियों के लिए ये करना काफ़ी easy है and they can build relations very easily with others, it is not the case. Obviously your soft skills should be good, but I think वो लड़कों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, right? एंड हार्ड वर्क लगता ही है. देयर इज नो Correct. सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. और मुझे ऐसा भी लगता है कि यार कभी मान लो किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, अनलेस दे आर लाइक वो उसके लायक नहीं है या दे कैन नॉट प्रूव इट, Yeah.
they cannot sustain it, Yep. right, for a long time. Mhm. सो हार्ड वर्क तो है. और इनफैक्ट जैसे कि पिछले इंटरव्यू में मैंने लाइक मिस ऋचा आचार्य का एक इंटरव्यू लिया था. Mhm. आई I have seen रियलाइज्ड कि इट्स मोर यू नो इन सम केसेस इट्स मोर डिमांडिंग फॉर देम, Yeah. राइट. तो ओके, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ. Yeah. फॉर अ वुमेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? अभी ये टर्म तो मतलब वुमेन के लिए पिछले कुछ टाइम तक तो आती भी नहीं थी. नाउ इट्स अ टर्म एंड इट्स अ Yeah. कंसेप्ट एंड इट्स ह्यूजली इम्पोर्टेंट, राइट? Yes. व्हाट आर योर थॉट्स? कितना ज़रूरी है? I feel it's very important for every person to be independent. Okay, be it a woman or a man. Yeah. It's equally important. And we have seen a lot of cases. Okay, जहाँ शादी नहीं चल पाई लोगों की. For example, dowry demand कर रहे हैं लोग, and Yeah. everything of that sort is happening. So for that reason, you should be independent. I feel. Okay, if you are earning by your own, you are not a liability for others. They cannot take you for granted for not even a single thing. So you should be very strong in whatever you are doing, and if you are financially independent, I think you will achieve that status in the society that people will not take you for granted, which is very important. Yeah, absolutely true. Yeah. और it's like we also feel strong and Yeah. less dependent on others. Mhm. हमें फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम भी अपने मतलब काफ़ी पावरफुल फील करते हैं अपने आप को, Yeah. अपनी बात रखते हैं. एंड लाइक यू सेड, यू नो, पीपल वोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड. Correct. Special, and it's not just about women. I think be it any man or anything, सबको independent होना ज़रूरी है. Okay. बट इन दिस कंटेक्स्ट क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो ऐसा था हमारी सोसाइटी में कि विमेन तो काम ही नहीं करती थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एक्सक्यूजेज और सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो शादी करनी है लड़कियों को सिर्फ घर के काम आने चाहिए. ठीक है, आने चाहिए. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. आजकल सबको ठीक आना है, चाहिए, हाँ, राइट? हम यहाँ पे सब खुद करते हैं. We I- don't have any helpers with us. Yeah. So that doesn't mean कि something is stopping us from what we are doing at professional world. That's right. So nice. Rupam, have you been so ambitious since your childhood? Tell us about your journey. Okay, so there is a lot to tell about my ambitious journey, I would say. So I was always a person who was striving for excellence Okay. in life. And if I see myself, जहाँ से मैं उठ के आई हूँ इस level तक, I have gone through various challenges. I have decided to do something else, and then I ended up into working for ING. So मेरा ये प्लान था कि मैं GRE करूँगी, MS करूँगी, अमेरिका जाऊँगी. But yeah, for some reason it was not possible at that point of time. But ठीक है, फिर मैं TCS में आई, and I am really thankful to my Indian company Tata Consultancy Services that it has given me an opportunity to explore the world. Okay, I have never imagined myself coming to Europe for work. Yeah. So it's a very good opportunity for anybody who is visiting, outside India, because they will get to know about a lot of culture. Okay, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, and you will start making that comparison. And if you imbibe that into your personal life, you will be able to, transmit it. अपने So, एक्सपीरियंस it's हम very शेयर कर important. सकते हैं फिर, राइट? तो रूपम, यू हैड अदर प्लान्स बट देन फिर यू स्टिल, इफ दैट वाज नॉट पॉसिबल, you did not say no or you did not stop, Yeah. but you started to excel in whatever was possible, the best at that time, Yes. right? और उसमें भी, right, I think it has been 6 to 7 years for you. Yes. ये जर्नी कैसी रही है यहाँ पर, लाइक ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज, और कि यहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं और इट हैज़ बीन डिमांडिंग, क्योंकि आई थिंक एज अ फ्रेशर वहाँ से यहाँ उठ कर आना at such a young age, the way you have been appreciated and promoted in your organization, it's rarest of the rare cases, Yeah. right?
So, what has been your journey? And here I want to ask you, क्या tips हैं अगर कोई our women viewers are watching Yeah. और वो इस तरह से excel करना चाहती है professionally, तो what are the tips? Okay, I see hard work and being optimistic as one of those few factors जिसपे तुम्हें कभी भी let down नहीं करना है अपने आप को. Okay, so if you guys are listening to me, and especially the girls, because you have to do a lot of things in your life, okay? So please remain positive in whatever you are doing, even if the situation is not good at the time being. It will change, okay? Because change is the only thing which is constant. Yeah. So please be optimistic in your life and you will achieve everything. हार नहीं माननी है, ठीक है? That is Continue very रखना है. important. Yes. Amazing. Okay. तो रूपम, in terms of growth, ठीक है, और growth for women, do you prefer staying abroad or back home? या क्या comparisons हैं? क्या लगता है कि जो वहाँ भी हो ऐसा back home तो चीज़ें काफ़ी better होंगी, या वहाँ से कुछ यहाँ सीख सकते हैं? What are your thoughts when you compare about these two places? Okay. See, बहुत ज़्यादा difference है. मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बात में. The lifestyle that I used to live in India, it's completely different from what I am doing here. Okay? यहाँ पे there is a lot of peace. Because यहाँ पे लोग भी बहुत कम है यार, मानसी, है ना? Yeah. तो you cannot expect the similar Indian thing here. Yeah. तो ये एक फैक्टर है. सेकेंड फैक्टर है कि यहाँ सिक्योर ज़्यादा है चीज़ें, और आई हैव सीन इक्वालिटी इन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो मुझे लगता है कि इंडिया इज लिटिल बिट Behind in this, yeah. I think It so. misses this equality. A little bit. That is what I see. And- But current generation is changing everything. That's the best. Yeah. And if I compare my generation with my mother's generation, so it's a huge thing. Yeah. She has gone through several different challenges कि हाँ लड़कियाँ काम नहीं करेंगी, घर पे रहेंगी, शादी करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी. बट या हमारे पेरेंट्स हमको अभी काफ़ी आगे प्रमोट कर रहे हैं. Yes. ठीक है, तो यही तो चाहिए हमें. Yeah, that's absolutely true. तो अभी मतलब एक वॉइस है कम से कम Yeah. हमारी, और हम बोल सकते हैं कि वी फील दिस इज रॉन्ग तो ये रॉन्ग है, ये Yeah. सही है तो ये सही है, जो हमें ट्रूली फील होता है, राइट? वी स्टैंड फॉर आवरसेल्फ. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. और आई थिंक इसी तरह से लेट्स से दिस जनरेशन, हम लोग इसी तरह से अगर ट्राई करते रहेंगे तो हम आने वाली जनरेशन को भी इन्हीं फाउंडेशंस पे बिल्ड करेंगे. Yeah. तो सोचो, जब हमारे पेरेंट्स और हमारी जनरेशन में इतना अंतर था, तो अब तो ऐसा होगा तो काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे हम लोग, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. या सो ओवरऑल यू विल प्रेफर I abroad. prefer staying here. Yeah, for the Okay. time being, yes. But हाँ, एजुकेशन पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट. absolutely because we have been educated in Yeah. India. So We know how it Yeah. is in India. How important is it to Yeah. study? yeah, एंड यहाँ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि यहाँ नहीं पढ़ाई करने देते, बट ठीक है, यहाँ का कल्चर इज लाइक कि मेरा बच्चा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो. बट आवर पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं, इंजीनियरिंग करो. तो अच्छा ही हुआ, राइट? in a way it turned out to be good. Yeah. Okay. Finally, एक question और, what are your thoughts on the growth in Indian society with respect to promoting women? Yeah. ठीक है, कि women को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कितना supportive है कि एक औरत, एक लड़की financially independent हो. ओके, आई थिंक चेंज हो रहा है काफ़ी, विच इज़ वेरी नाइस. और अगर मैं अभी इंडिया ट्रिप्स पे जाती हूँ तो आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु आर करेंटली वर्किंग इन इंडिया. तो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन केस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं, what all separate actions are being taken to, you know, promote women culture, कि तुम्हारी टीम में 50-50% का पार्टनरशिप होना चाहिए, एज इन कि 50% हमको women चाहिए ही है, Ratio fix है, Yeah. right? which is very good in fact. Yeah. क्योंकि पहले मैंने कभी नहीं सुना यार ये सब होता था. Yes, yes, yes. और अभी जो हम जितना लेवल अटेन कर चुके हैं, Yeah. not us, but if I talk about some more role model sort Yeah. of people, if you see, so
बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़े पोजीशंस पे जा चुकी हैं. Yes, they're leading Yeah. and they're inspiring. इट्स सो इंस्पिरेशनल एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको ये देख के, ये करते हुए कि वाओ, this is the real Yeah. India. This Yeah. is the real strength of India because women are playing quite a lot of Yeah, and in jobs. all fields, right? Correct. It's very nice. So on that note, मतलब काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा. I हमें enjoyed it. कुछ कंपैरिजन भी हुआ Yeah. एंड देन वी ऑल्सो डिस्कवर्ड अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट या किस तरह से हम और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर को. एंड थैंक यू सो मच रूपम यार, मज़े आए बात करके. मुझे भी बहुत हमेशा मतलब ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, बट इस तरह की इम्पोर्टेंट बातें मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है यार. मतलब अपन ने कभी ये डिस्कस नहीं किया है बट या Right. थैंक्स मानसी, आपने ऐसे एक चैनल बनाया एटलीस्ट टू Yeah. यू नो हमको हमारी आवाज़ यस बताने आवाज़ भी रखना है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि इफ लेट्स से यू आर वाचिंग, यू आल्सो नो कि यार वी आर पुटिंग आवर आइडियाज़ हियर, और हम सबको मिलके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि आगे हम किस तरह से एक्ट कर सकते हैं टू इम्प्रोवाइज द थिंग्स अ बिट फर्दर. ओके, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, राइट? तो our present future, it depends on us how we are. Okay, thank you for watching. थैंक यू, बाय बाय, Bye-bye. सी यू नेक्स्ट टाइम.